आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, इसके अंतर्गत कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कारक प्रकरण में जो द्वितीय विभक्ति है, इसके बारे में इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं। उसका जो अगला सूत्र है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सूत्र के बारे में देखिए आप, इसका जो सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम अर्थ जो सूत्र है, इसका अर्थ देखिए, उन पदार्थों की भी जो कर्ता द्वारा अनिप्सित यानी न चाहे हुए भी होकर कर्ता के इष्टतम पदार्थ की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़ा था, उसके बारे में क्यों पढ़ा था, कर्तोरी इप्सितमम कर्मम, कि कर्ता जिसको सर्वाधिक इष्टतम होगा, कर्ता के लिए जो सर्वाधिक इष्टतम होगा, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो उसी के साथ ये उसी से संबंधित दूसरा सूत्र है, था युक्तम चानिप्सितम, अर्थात इप्सित पदार्थ की तो कर्म संज्ञा होती ही है, किंतु उन पदार्थों की भी जो कर्ता द्वारा अनिप्सित होकर भी कर्ता के इष्टतम पदार्थ की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। यहाँ पर देखते हैं कि जो कर्ता है, जो भी है, उसके लिए यहाँ पर इप्सितम क्या है, ग्राम है। ग्राम को जाना उसके लिए इप्सित है। तो यहाँ पर जो उसके लिए तृण है, ये कैसा है, अनिप्सित है। जो तृण है उसके लिए उपेक्ष रूप अनिप्सित है, तथापि वह स्पर्श क्रिया से उसी भांति जुड़ा हुआ है जिस भांति कर्ता का इष्टतम पदार्थ ग्राम। तो जैसे इष्टतम पदार्थ ग्राम है, उसी तरह ये भी जो कि तृण है, वो भी उस क्रिया से जुड़ा हुआ है, गमन क्रिया से। ठीक है ना। अतः उसकी भी ग्राम के समान ही कर्म संज्ञा उक्त सूत्र से होती है। जबकि जो ग्राम है, इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, जो हमने पहले सूत्र पढ़ा था, कर्तोरी इप्सितम कर्मम, कि कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, कर्ता के लिए जो सर्वाधिक इप्सित है, उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो ग्रामम की तो उस सूत्र से हो गई। लेकिन यहाँ पर जो अपना सूत्र आया, तथा युक्तम चा अनिप्सितम, तो जो इष्टतम की भांति, यद्यपि इष्टतम नहीं है, अनिप्सित है, लेकिन वो भी उस क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ग्राम के साथ साथ जो तृणम है, उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से दोनों में द्वितीय विभक्ति आ गई। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कौन सी आ गई, द्वितीय विभक्ति भी हो गई है। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ओदनम भुंजमानो विषम भुंगते, ओदनम भुंजमानो विषम भुंगते। इस उदाहरण में जो विष है वो द्वेष रूप है और अनिप्सित तो है ही है, और यह इष्टतम पदार्थ ओदन के समान ही भोजन क्रिया के साथ संबद्ध है। अतः ओदन के समान ही विष शब्द की भी कर्म संज्ञा है, और दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने पहले उदाहरण देखा था कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यहाँ जाना जो क्रिया के संबंध से ग्राम है, वो कर्ता का इप्सितम है। गमन क्रिया करते हुए स्पर्श क्रिया भी अनायास ही हो जाती है। अतः स्पर्श क्रिया से युक्त तृण कर्ता को उपेक्ष होते हुए भी, यानी कि इप्सित न होते हुए भी, जो उक्त सूत्र है कौन सा, तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम, इस सूत्र से इनकी कर्म संज्ञा होने पर कर्म कारक में होगी। और दूसरा उदाहरण जो हम देख रहे हैं, ओदनम भुंजमानो विषम भुंगते, यहाँ विषम भुंगते है ना, में भोजन करता है। इस क्रिया के संबंध से विष जो है
कर्ता को इप्सितमम नहीं हो सकता, फिर भी उक्त सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होने पर वह कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है। जैसे परंतु जहां कर्ता है वो अनिच्छा से विष का भोजन कब करेगा? जब कर्ता को अनिच्छा से या कोई बलवान शत्रु द्वारा बाध्य किया जाए और फिर वह विष खाता है, तो वहां अनिश्चित होते हुए भी अर्थात द्वेष होते हुए भी जो विष है कर्म कारक में ही प्रयुक्त होगा। और यदि कोई व्यक्ति मृत्यु की कामना से या स्वेच्छा से अथवा भ्रांतिवश विष खाता है तो कर्ता का इप्सितम होने के कारण कर्म होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। यदि वो जो हम यहाँ उदाहरण में जो देख रहे हैं हम विषम भुंगते, तो यहाँ पर ओदनम भुंजमानो विषम भुंगते जो उदाहरण है, इस उदाहरण में वो विष को खा रहा है, लेकिन विष को कैसे खा रहा है? द्वेष रूप से खा रहा है। और द्वेष रूप से कब है? या तो अनिच्छा से कोई बलवान द्वारा उसे पीड़ित किया जा रहा है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए ऐसी स्थिति में उसकी इस सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और फिर कर्मणि द्वितीय आने से यहाँ पर ओदन में भी और विषम में भी दोनों में क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई, ठीक है ना। अब इससे अगला सूत्र देखते हैं हम, एकथितम च सूत्र है। एकथितम च ये प्रमुख सूत्र है और मुख्य है, परीक्षाओं में आता है, तो आप इसे ध्यान से और देखें एक बार। एकथितम च अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक एकथितम कहलाता है और उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जहां किसी पदार्थ या शब्द से अपादान आदि कारकों का अर्थ प्रकट होता भी हो पर वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हो, तो वह कारक अविवक्षित कहलाता है और इस अविवक्षित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जो अविवक्षित कारक होता है, जिसे हम अपादान आदि के द्वारा है, अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित है, ऐसा जो कारक उसे है एकथित कहते हैं और उसकी हमेशा कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जहां किसी पदार्थ से अपादान आदि कारकों का अर्थ प्रकट होता भी हो पर वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हो, तो वह कारक अविवक्षित कहलाता है और इस अविवक्षित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा नहीं कहनी हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। भाव यह है कि कुछ क्रियाएं द्विकर्मक होती हैं, अर्थात कथित जो प्रधान कर्म है उसके अतिरिक्त उनका एक अकथित जिसे गौण कर्म भी रहता है, जहां अपादान, संप्रदान, अधिकरण आदि कारकों का प्रयोग हो सकने पर भी वक्ता उनको नहीं कहना चाहता है, वहां उन कारकों के स्थान पर कर्म कारक होता है और उसे एकथित कर्म कहते हैं। ऐसे स्थल में एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, पर ऐसे स्थल के लिए कुछ ही धातुएं परिगणित हैं जिन्हें कि हम इस कारिका में देख सकते हैं। यह दुह्या, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छ, ची, ब्रू, सासो, जी, मथ, मुषाम। कर्मयुक्त स्यात् एकथितम च तथा स्यात् निह्री कृष्ण वहाम। दुह्या, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छ, ची, ब्रू, सासो, जी, मथ, मुषाम। कर्मयुक्त स्यात् एकथितम च तथा स्यान् निह्री कृष्ण वहां। ये धातु हैं, ठीक है ना। ये धातु है, हम देखते हैं तो ये कुल मिला के लगभग 16 धातु हैं, ठीक है। ये 16 धातु हैं और इनके जो समानार्थक अन्य धातु हैं, इन धातुओं के प्रधान कर्म से जिनका संबंध होता है वो एकथित कर्म कहे जाते हैं। तो ये धातु देख लीजिए दोबारा से। दुह्य जो धातु है, दुह्य धातु का अर्थ होता है दुहना। अगली धातु है याच, याच का अर्थ होता है मांगना। अगली है पच, पच का अर्थ है पकाना। अगली है दंड,
दंड का अर्थ है दंड देना। अगली है रुद, रुद का अर्थ है रोकना। प्रच्छ पूछना। ची धातु जिसका अर्थ है चुनना। ब्रु धातु जिसका अर्थ है कहना। शास जिसका अर्थ है शासन करना। जीत धातु है जिसका अर्थ है जीतना। अगली धातु है मथ जिसका अर्थ है मथना भिलोना। अगली है मुस, इस धातु का अर्थ है चुराना। नी धातु है जो ले जाने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। ऐसे ह्री धातु हरना इसके अर्थ में प्रयुक्त होती है। कृष धातु जो खींचने का अर्थ व्यक्त करती है। अगली है वह धातु जो ढोने के अर्थ में आती है। इन धातुओं के ही अपादान आदि विशेष कारकों की अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर इन हम जो कारक से संबंधित जो धातुएं 16 धातुएं, इन 16 धातुओं को हम देख चुके हैं, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। इन 16 धातुओं के आप अर्थ भी समझ गए होंगे, ये इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर